आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। आशा है आप सभी सकुशल, स्वस्थ, सानंद और एकांत के क्षणों का आनंद उठा रहे होंगे। कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे, कुछ चिंतन कर रहे होंगे, कुछ मनन कर रहे होंगे। इन्हीं चिंतन और मनन के क्षणों का आनंद लेते हुए मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको सफल और संतुष्ट जीवन कैसे जिए, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की छोटी सी पुस्तक प्रज्ञा लघु पुस्तक माला पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। एक सी क्षमताएं, फिर एक सफल दूसरा असफल क्यों? एक सी क्षमताएं हैं लोगों में, फिर भी एक सफल है और दूसरा असफल क्यों? जीवन में कृपण बनकर धन जोड़ जोड़ कर संसार से चले जाने और बाद में संतान को बिना परिश्रम के अर्जित धन संपत्ति के लिए लड़ाने से अच्छा है कि पूर्ण पुरुषार्थ करके कमाए धन में से केवल आवश्यक ही अपने तथा अपने परिवार के लिए लगाएं और शेष का सत् प्रयोजनों के लिए सदुपयोग करें। परमात्मा ने संसार में अन्य प्राणियों के साथ मनुष्य को भी मुक्त हस्त से जो संपदा वितरित की है, उससे कुछ लोग जीवन काल में संतुष्ट प्रतीत होते हैं, किंतु कुछ मनुष्य निरंतर असंतोष की आग में जलते दहकते रहते हैं, हमेशा उद्विग्न बेचैन बने रहते हैं। एक जैसी क्षमताएं जन्म से ही प्राप्त करते हुए भी कुछ व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में उतरते हैं, सफलताएं अर्जित करते जाते हैं, किंतु कुछ जीवन पर्यंत दीनहीन गई गुजरी परिस्थिति में बने रहते हैं और किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। ऐसे लोग परावलंबी बने जीवन को घसीटते और किसी तरह शेष दिन पूरे करते हैं। एक की सफलता और दूसरे की असफलता को देखकर मन में यह प्रश्न सहज ही उठता है कि सफल और असफल होने के मूलभूत कारण कौन से हैं? किन विशेषताओं के रहने से कुछ व्यक्ति जिस भी क्षेत्र में उतरते हैं अपने लक्ष्य में सफल हो जाते हैं, जबकि दूसरों के द्वारा उनकी उपेक्षा कर देने से असफलता ही हाथ लगती है। असफल होने पर उद्विग्न होना सामान्य है, किंतु कभी कभी अनुचित ढंग से सफल होने के पश्चात भी व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है। बाहर तो वह सफलता का दम्भ प्रदर्शन करता है, किंतु मन ही मन वह सफल होने के बावजूद असंतोष अनुभव करता है। अतः आज हमें वह सूत्र समझने हैं जिनका अवलंबन लेने पर मनुष्य सफल और संतुष्ट जीवन जी सकता है। सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित करें। समाज के अधिकांश व्यक्तियों का जीवन क्रम लक्ष्य विहीन होता है। सफल व्यक्तियों को देखकर उनका मन भी वह सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ललचाता रहता है। कभी एक दिशा में बढ़ने की सोचते हैं, कभी दूसरी दिशा। विद्वान को देखकर विद्वान, कलाकार को देखकर कलाकार बनने की ललक उठती है। कभी धनवान होने की तो कभी बलवान बनने की बात सोचते हैं। अपना कोई सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। फलतः एक दिशा में क्षमताओं का नियोजन नहीं हो पाता, बिखराव के कारण कोई प्रयोजन पूरा नहीं हो पाता, असफलता ही हाथ लगती है। मित्रों, सफलता का दूसरा सूत्र है अभिरुचि का होना।
जो लक्ष्य चुना गया है उसके प्रति उत्साह और उमंग जगाना, मनोयोग लगाना, लक्ष्य के प्रति उत्साह उमंग न हो, मनोयोग न जुट सके तो सफलता सदा संदिग्ध बनी रहेगी। आधे अधूरे मन से बेगार टालने जैसे काम करने पर किसी भी महत्वपूर्ण उपलब्धि की आशा नहीं की जा सकती। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि उत्साह और उमंग शक्तियों का स्रोत है। इनके अभाव में मानसिक शक्तियां परिपूर्ण होते हुए भी किसी काम में प्रयुक्त नहीं हो पाती। उत्साह किसी भी कार्य का प्राण है। अतएव अभिरुचि का अर्थ है कि जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसमें पूर्ण मनोयोग जुटाया जाए और उत्साह में कमी न आने पाए। साथियों, प्रायः किसी काम की आरंभ में जितनी अभिरुचि दिखाई पड़ती है उतनी बाद में नहीं रह पाती। फलस्वरूप जितनी तत्परता और तन्मयता लक्ष्य के प्रति सतत बनी रहनी चाहिए उतनी न होने से आधी अधूरी सफलता ही मिल पाती है। सफलता अर्जित करने का तीसरा सूत्र है अपनी क्षमताओं का सुनियोजन, सदुपयोग। उपलब्ध संपदाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समय। शरीर, मन और मस्तिष्क की क्षमता का तथा समय रूपी संपदा का सही उपयोग असामान्य व्यक्तियों का कारण बनता है। निर्धारित लक्ष्य की दिशा में समय के एक एक क्षण के सदुपयोग से चमत्कारी परिणाम निकलते हैं। शरीर से श्रम करना ही पर्याप्त नहीं, है वरन मस्तिष्क की क्षमता का उसमें पूर्ण योगदान होना आवश्यक है। मस्तिष्क में असीम संभावनाएं भरी पड़ी हैं। विचारों की अस्त व्यस्तता और एक दिशा में सुनियोजन न बन पाने से ही उसकी अधिकांश शक्ति व्यर्थ चली जाती है। शक्तियों के बिखराव से कोई विशिष्ट उपलब्धि हासिल नहीं हो पाती। सूर्य की किरणें बिखरी होने से उनकी शक्ति का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। आतशी शीशे पर केंद्रीभूत होकर वे प्रचंड अग्नि का रूप ले लेती हैं। मस्तिष्क की सामर्थ्य के संदर्भ में भी यही बात है। सफल और असफल व्यक्तियों की आरंभिक क्षमता, योग्यता और अन्य बाह्य परिस्थितियों की तुलना करने पर कोई विशेष अंतर नहीं दिखता। फिर भी दोनों की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। इसका एक मात्र कारण है कि एक ने अपनी क्षमताओं को एक सुनिश्चित लक्ष्य की ओर सुनियोजित किया, जबकि दूसरे के जीवन में लक्ष्य विहीनता और अस्त व्यस्तता बनी रही। दैनिक व्यवहार और लोकाचार में भूलें, त्रुटियां और अपराध होने भी संभव है। अच्छे बुरे का विवेक सदैव नहीं रहता। कुछ न कुछ दोष तो सभी में होते हैं। पूर्ण रूप से सद्गुणी और सदाचारी व्यक्ति बहुत ही थोड़े मिलेंगे। अधिकांश व्यक्तियों के स्वभाव में कुछ न कुछ बुराइयां जरूर होती हैं। मित्रों, दोष मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु 99% स्थितियों में कोई भी मनुष्य अपने को दोषी नहीं ठहराता, चाहे उससे कितनी ही भारी भूल क्यों ना हुई हो। भूल को स्वीकार कर लेने में हानि कुछ भी नहीं। व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है और वह आगे जीवन के लिए
स्वस्थ चित्त एवं जागरूक हो जाता है, किंतु दोष को जब दोष मानकर स्वीकार नहीं किया जाता तो मनुष्य का दुस्साहस उद्दीप्त हो जाता है और उसे अपराध करने में भी आनंद आने लगता है। छिपाई हुई भूलें भी अनेक दूसरे प्रकार के अनर्थों को जन्म देती हैं। अपने दोषों को छिपाने से मनुष्य की अशांति बढ़ती है, किंतु इन दोषों को प्रकट कर दिया जाए तो मस्तिष्क का बहुत सा बोझ हल्का हो जाता है और आत्मविश्वास का नैतिक पथ प्रशस्त होने लगता है। साथियों, अपने दोष स्वीकार कर लेने का अर्थ है सच्चाई के प्रति प्रेम। अपनी बातों को ठीक मानने का अर्थ तो यही होता है कि दूसरे सब झूठे हैं। इस प्रकार अहंकार अज्ञान का द्योतक है। इस असहिष्णुता से घृणा और विरोध बढ़ता है। सत्य की प्राप्ति नहीं होती। सत्य की प्राप्ति तभी संभव है जब हम अपनी त्रुटियों, भूलों और कमियों को निष्पक्ष भाव से देखें। मनुष्य का मन ऐसा हो जैसा किसी बाग का रखवाला होता है। बाग का रखवाला देखा होगा आपने, जहां कहीं मालिक का काम केवल पौधे लगाना ही नहीं, वरन फूलों के पौधों के आसपास उगने वाले अनावश्यक झाड़ झंखाड़ को भी उखाड़ फेंकना। गुणों की पौध भी तभी अंकुरित एवं पल्लवित हो सकती है जब मानसिक विद्वेषों को समय समय पर मस्तिष्क से निकाला जाता रहे। इससे चित्त, मन, स्वास्थ्य, स्वस्थ प्रसन्नता और मस्तिष्क विकासशील बनता रहता है। साथियों, अपने दोष व्यक्त करते हुए आंतरिक निष्कपटता पा लेना जितना जरूरी है, उतना ही दोषान्वेषण की प्रवृत्ति के त्याग में भी सावधान रहना चाहिए। मन में भरी हुई बुराइयों की श्रांत से कुछ कम घातक प्रभाव परदोष दर्शन का नहीं होता। मन को दोषों में रस नहीं लेने देना चाहिए। फिर वे चाहे अपने हो चाहे पराए, दोषों में दोष न निकालना दूसरों को उन दोषों से उतना ही बचाता है जितना अपने को बचाता है। यदि आप गुणों का चिंतन न करें, केवल अवगुणों पर ही दृष्टिपात करें, तो अपना प्रत्येक परिजन भी अनेक बुराइयों, दोषों से ही ग्रस्त दिखाई देगा। अतः स्नेह, आत्मीयता, सौजन्यता तथा प्रेम पूर्ण व्यवहार में कमी आएगी, जिससे जीवन के सुखों का अभाव हो जाएगा। अपने बच्चों के छोटे छोटे दोष भूल जाने कि पिता की दृष्टि ही सच्ची होती है। माँ यदि बेटों की गलतियों को खोजा करे तो उसे दंड देने से ही फुर्सत ना मिले। दूसरों के अवगुणों की उपेक्षा की दृष्टि से ही देखना उचित है, जबकि स्वयं के संबंध में अत्यंत ही कड़ा रुख होना चाहिए। अपनी बुराइयां देखने एवं उनके निराकरण का प्रयास करना नित्य अनिवार्य माना जाए। मित्रों, इसी क्रम में आगे पढ़ के सुनाऊंगा अगले वीडियो में। ओम शांति।